नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम सर्वनाम के बारे में जानेंगे कि सर्वनाम क्या होते हैं और उनके प्रकारों के बारे में भी जानेंगे। आइए शुरू करते हैं सर्वनाम की परिभाषा। तो देखिए, सभी संज्ञाओं के बदले जो शब्द आते हैं वह सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है मित्रों, तो जो भी संज्ञा के बदले शब्द आएंगे उन्हें हम सर्वनाम कहेंगे। जैसे बोलें कि किसी का नाम बोलें, मोहन जा रहा है, मोहन घर जा रहा है। अब अगर हमें मोहन का नाम नहीं बोलना है तो हम बोल देंगे वह घर जा रहा है। तो यहाँ मोहन की जगह क्या उपयोग हुआ? वह उपयोग हुआ। वह क्या हो जाएगा? सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है मित्रों, जैसे बोलें कि कुत्ते ने रोटी खा ली। तो अब हमें अगर कुत्ता नहीं बोलना तो हम बोल देंगे उसने रोटी खा ली। तो ये कुत्ते की जगह क्या यूज़ हो गया? उसने। कुत्ता एक संज्ञा है, उस संज्ञा की जगह सर्वनाम हुआ उसने। ठीक है मित्रों, तो देखिए संज्ञा के कितने भेद होते हैं। संज्ञा के कुल 6 भेद होते हैं। तो देखिए, पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, फिर निजवाचक, फिर अनिश्चयवाचक। ये निश्चयवाचक है, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, उसके बाद प्रश्नवाचक और आखिरी है अपना निजवाचक। तो आइए इनको डिटेल में जानते हैं। देखिए नीचे डिटेल में दिया हुआ है सब कुछ। पुरुषवाचक सर्वनाम, तो जो पुरुषों के नाम के बदले, यहाँ पुरुषों से अर्थ है जो भी नाम होते हैं, स्त्री या पुरुष के जो भी नाम होते हैं उसके संबोधन में ये पुरुष लिखा है। पुरुष का अर्थात यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों से है। तो जो पुरुषों के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम बोला जाएगा। तो देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम में भी 3 नाम होते हैं। उत्तम, उत्तम मतलब जो खुद के लिए उपयोग किया जाता है, जो एक व्यक्ति स्वयं के लिए उपयोग करेगा। तो देखिए, जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा, ये सारे हम अपने लिए स्वयं के लिए उपयोग करते हैं। जैसे कि अब कोई भी व्यक्ति अगर अकेला खड़ा है तो वो मैं करके बोलेगा कि मैं आज जा रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो यहाँ पे ये मैं है। ठीक, और अगर बहुत सारे लोग खड़े हैं तो ये क्या बोला जाएगा? वहाँ पे हम बोलेंगे। तो ये अपन खुद के लिए, जहाँ पे खुद के लिए कुछ उपयोग किया जाता है तो वो उत्तम पुरुष में आएगा, जहाँ स्वयं के लिए बोला जाएगा। ठीक है, अब मध्यम पुरुष क्या होगा? जो मध्यम पुरुष वो होता है जो कि किसी तीसरे के लिए, किसी दूसरे के लिए बोला जाए। ठीक है, किसी सामने वाले के लिए जब बोला जाएगा तो वहाँ पे होगा मध्यम पुरुष। ठीक है मित्रों, तो आप समझ पा रहे होंगे। ठीक, तो यहाँ पे लिखा है तू, तुम, तुम्हें, तुझे, तूने, तुम्हें, तुमको। तो ये सारे मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। अब इसके बाद देखिए ये अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में किसी तीसरे की बात की जाएगी। ठीक है, मतलब 2 व्यक्ति खड़े हुए हैं और वो दोनों व्यक्ति किसी तीसरे के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है मित्रों, किसी तीसरे के बारे में, जैसे कि बोलें कि अपना कोई मित्र जा रहा है कहीं पे। ठीक, कि मित्र, वो देखो, कोई मित्र जैसे आपके सामने से गुजरा तो आपने अपने दूसरे जो मित्र, आपके साथ में जो मित्र खड़ा है, आपने उससे बोला देखो वह ऋतिक कहाँ जा रहा है। ठीक, तो आपने बोला ऋतिक कहाँ जा रहा है। आपने अपने मित्र से पूछा ऋतिक कहाँ जा रहा है। तो अब अगर इसी की जगह आप सर्वनाम यूज़ करेंगे, सर्वनाम का उपयोग करेंगे, तो वहाँ पे वह सर्वनाम उपयोग होगा। मित्र वह कहाँ जा रहा है, अपन अपने पास में खड़े हुए मित्र से इस प्रकार से पूछेंगे। तो जब अपन स्वयं के बारे में बात करेंगे तो वहाँ उत्तम पुरुष होगा। और जब अपन किसी सामने वाले से तू करके बोलेंगे कि तुम या तू या तुमने ऐसा क्यों किया, तो अपन डायरेक्ट किसी दूसरे व्यक्ति से पूछ रहे हैं। तो जब दूसरे व्यक्ति से अपन स्वयं खुद पूछेंगे तो वहाँ पे मध्यम पुरुष होगा। और जब अपन कोई भी 2 व्यक्ति खड़े होकर किसी तीसरे व्यक्ति की बात करेंगे तो वहाँ पे अन्य पुरुष आएगा। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे।
अब आइए दूसरा प्रकार जानते हैं। तो ये दूसरा प्रकार है निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? तो आप निश्चय से समझ रहे होंगे कि वहाँ पे वह ये चीज़ निश्चित रहती है। ठीक है, निश्चित संकेत जिन शब्द, देखिए, निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो कोई भी व्यक्ति अपने पास में खड़ा है या दूर खड़ा है उससे कुछ मतलब नहीं है, बस उसके बारे में निश्चित बात है कि वो निश्चय है, बिल्कुल निश्चित है। जैसे कि उदाहरण देखें, यह मेरा मोबाइल है, तो यहाँ पे निश्चित है कि वो मोबाइल किसका है? मेरा है। ये मेरे औजार हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये निश्चित है, निश्चित तौर से कह रहे हैं कि यह मोबाइल किसका है? मेरा है। अब जैसे कोई किसी से लड़ने आ गया तो वो बोलेगा वे तुम्हारे आदमी हैं जो मुझे मारने आए हैं। ठीक है, तो तुम्हारे आदमी है मतलब यहाँ पे निश्चित है कि वो उसी के ही आदमी हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अब अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जहाँ पे कुछ निश्चित नहीं है, हम कुछ जानते ना हो। जैसे कि अपन को किसी की रोने की आवाज़ आई तो हम बोलेंगे कोई रो रहा है। ठीक है, तो कोई रो रहा है, हमें नहीं पता कौन रो रहा है। ठीक है, तो किसी ने कुछ बोल दिया, तो अब उसने बोला लेकिन हमने ध्यान से नहीं सुना, और हमसे किसी तीसरे ने पूछा कि बताओ भाई कि उसने क्या बोला, तो अपन बोलेंगे वह कुछ बोल तो रहा था लेकिन हमें मालूम नहीं है, तो इसलिए हमने क्या बोला? वह कुछ बोल रहा था या बोल रही थी। तो देखिए, जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो आप ये भी समझ गए होंगे। अब देखिए, अब आइए जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम के बारे में। तो संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है? जिस सर्वनाम से किसी दूसरे से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है मित्रों, तो ऐसे सर्वनाम जिससे किन्हीं दो दो चीज़ों के बीच में संबंध स्थापित हो रहा हो। जैसे उदाहरण दिया है, जो आया सो जाएगा, वह जो ना करे सो थोड़ा है। ठीक है मित्र, तो यहाँ पे दो चीज़ों के बीच में संबंध है। जैसे जो आया है सो जाएगा, तो यहाँ पे आने और जाने का संबंध है। ठीक है मित्रों, अब देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनामों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो जो भी अपन जब प्रश्न करते हैं तो वहाँ पे प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। जैसे बोले तुम कौन हो, वह क्या कर रहा है, या वह कब आएगा, तालाब में कौन तैर रहा है। यहाँ पे मैं लिखना था, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? ये स्वयं के लिए उपयोग होते हैं। तो मतलब जैसे ये आप, निजवाचक सर्वनाम कौन सा है? आप है। यह अपने आप, स्वतः, मतलब स्वतः खुद के लिए उपयोग होगा। जैसे यह पत्र मैं आप ही लिख लूँगा, मतलब यहाँ अपने आप लिख लूँगा, स्वयं लिख लूँगा। ठीक मित्रों, तो ये निजता दर्शाता है कि निजता मतलब आप समझ रहे होंगे प्राइवेट, मतलब जो चीज़ अपन खुद करें। जैसे यह पत्र मैं आप लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे अर्थात है कि मैं ये स्वयं लिख रहा हूँ। ठीक है मित्रों, तो ध्यान रहे, ये लास्ट में लाइन लिखिए, ध्यान रहे कि यहाँ पे प्रयुक्त आप स्वयं के लिए प्रयुक्त है, जो कि पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, आदर सूचक सर्वनाम आप से अलग है। ठीक है, एक और आप होता है वो आप अलग है, और ये वाला आप अलग है। ये वाला जो आप है ये स्वयं के लिए है। ठीक है मित्रों, ये आप ही लिखूंगा। ठीक है, यह पत्र मैं आप ही लिखूंगा। तो ये दूसरा वाला आप है, ये वाला आप किस लिए उपयोग हुआ है? ध्यान रहे कि यह प्रयुक्त आप स्वयं के लिए है। ठीक है, जो पुरुषवाचक, मध्यम पुरुष, आदर सूचक सर्वनाम से अलग है। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ ये आप समझ में आया होगा। इसके अलावा भी मैं कुछ आपको बता दूं, सर्वनाम के विकारी रूप। तो सर्वनाम के विकारी रूप कैसे होते हैं? जैसे ये ऊपर आपने देखा होगा, ये कुछ सर्वनाम थे, ये मैं, हम,
मैंने, हमने, मेरा, हमारा, और वह, तुम, उस, उन। तो इनके कुछ हिंदी में उपयोग करते करते इनके कुछ विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो जैसे मैं के साथ ने जुड़ गया तो मैंने, ठीक है, मुझ के साथ को जुड़ गया तो मुझको, मुझसे। इसी प्रकार हम के साथ ने जुड़ा तो हमने, हम के साथ को जुड़ गया तो हमको, हम के साथ से जुड़ गया तो हमसे। ठीक मित्रों, तो ये कुछ ना कुछ विकार उत्पन्न हो जाता है इनमें, तो ये कुछ विकारी सर्वनाम थे। ठीक है मित्रों, अब आइए इसके बारे में कुछ और भी जान लेते हैं सर्वनाम के बारे में। ये है सर्वनाम में सर्वनाम का पद परिचय। ठीक है मित्रों, तो सर्वनाम का पद परिचय क्या होता है? किसी वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम का पद परिचय देने के लिए पहले सर्वनाम का भेद, पहले तो उसका अगर पद परिचय देना है तो हमें उसका क्या मालूम होना चाहिए, ये मैं उदाहरणों से समझा दूंगा आपको। पहले तो हमें उसका क्या मालूम होना चाहिए? सर्वनाम मालूम होना चाहिए। फिर उसके बाद उसका लिंग मालूम होना चाहिए, फिर वचन और फिर कारक। ठीक है, तब हम इन शब्दों के बीच में कुछ संबंध बता सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देखिए, यह मेरा मोबाइल है। तो यहाँ पे ये सर्वनाम, पहले तो सर्वनाम पता हो, यहाँ पे दो सर्वनाम दिए हुए हैं, एक तो यह और एक मेरा। तो यह सर्वनाम कैसा हो जाएगा? ये पुरुषवाचक सर्वनाम है और ये अन्य पुरुष में आएगा। ठीक है मित्रों, ये अन्य पुरुष में आएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम है, अन्य पुरुष में आएगा और पुल्लिंग है, साथ में ये एक वचन है और यहाँ पे कोई कारक चिन्ह का उपयोग नहीं हुआ है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये कुछ ये वाक्य दिए हुए हैं। आपको मैं एक वाक्य बोलता हूँ, उसमें समझिए, मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो यहाँ पे मैं सर्वनाम है और ये सर्वनाम कैसा है? पुरुषवाचक है और उत्तम पुरुष है और पुल्लिंग है, साथ में इसका वचन क्या है? एक वचन है और इसमें कर्ता कारक आएगा। पुस्तक पढ़ता हूँ, पढ़ना इधर पे क्रिया है। ठीक है, कर्ता की क्रिया हो जाएगी। तो आप समझ गए होंगे सर्वनाम में पद परिचय किस प्रकार से हम देंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो भी नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। जो भी देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप जब भी लाइक और शेयर करते हैं तो उससे और भी इच्छा जागती है कि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो लेके आऊँ। मैं एक नए नए वीडियो पे काम कर रहा हूँ जिसमें आपको इतिहास के पूरे वन लाइनर लेके आऊँगा, जिसमें आपको वन लाइन में उनके आंसर, क्वेश्चन और आंसर दोनों ही होंगे। ठीक है मित्रों, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।